और अब आपको सुना देते हैं जागेश्वर में सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनको शक्ति प्रदान करते हैं। और मुझे भी जब यहाँ आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, मैंने हमेशा आध्यात्मिक शांति और शक्ति दोनों की अनुभूति यहाँ पर की है। भाइयों बहनों, ये मेला केवल एक धार्मिक आयोजन मात्र नहीं है, बल्कि हमारी लोक आस्था, सांस्कृतिक विरासत और गौरवशाली जो परंपराएं हैं उनका प्रतीक है। मेरा मानना है कि इस मेले में आने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग चाहते हैं, और ये समझिए जिस किसी को भी इस मेले में आने का अवसर मिला है, सौभाग्य मिला है, तो उस पर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा होती है, बाबा जागेश्वर धाम की असीम कृपा होती है, महादेव की कृपा होती है, और उसके पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों का प्रतिफल होता है जो भी यहाँ पहुंचता है। इसका बहुत महत्व होता है। यहाँ पर पूजा का, यहाँ पर तप का, होम का अपना एक अलग महत्व है। जैसे हम अनेक स्थानों पर करते हैं, लेकिन ऐसे स्थानों पर करने पर उसका जो तप है, उसका पुण्य है, वो कई गुना बढ़ जाता है, सैकड़ों गुना, हजारों गुना बढ़ जाता है। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड में विकास, विरासत और विश्वास तीनों क्षेत्रों में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए पूरे विश्व के लोग यहाँ अध्यात्म के लिए आए हैं, योग के लिए आए हैं, आयुष के लिए आए हैं, वेलनेस के लिए आए हैं, अपने अच्छे उत्तम स्वास्थ्य के लिए आए हैं, अपने विचारों को पवित्र करने के लिए आए हैं। एक ऊर्जा यहाँ से लेकर जाएं, और इसके लिए हम इसको विश्व की राजधानी बनाने के लिए संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। और आज हम उत्तराखंड में केदारखंड, मानसखंड, यहाँ के सभी मंदिरों के पुनरुत्थान, संरक्षण और सौंदर्यीकरण के जो कार्य हैं उनको बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी क्रम में जागेश्वर धाम को भी इसके मूल स्वरूप के साथ बिना कोई छेड़छाड़ किए हुए मास्टर प्लान के अंतर्गत 147 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के धार्मिक पर्यटन के रूप में, केंद्र के रूप में हम विकसित कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रथम चरण में मंदिर परिसर में प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरों की स्थापना, पब्लिक यूटिलिटी ब्लॉक, टेम्पल यूटिलिटी ब्लॉक, भंडारण स्थल निर्माण कार्यों के साथ साथ सौंदर्यीकरण के कार्य भी किए जा रहे हैं। इनमें से कई कार्य पूरे हो चुके हैं। इसके साथ ही आरकोला में भव्य मुख्य द्वार की स्थापना के साथ साथ वहां की पार्किंग क्षमता को दोगुना किया जा रहा है, जिससे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सके। इसके अलावा हम शीघ्र ही जागेश्वर में संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण भी करने जा रहे हैं, जिसका शीघ्र ही भूमि पूजन किया जाएगा। इतना ही नहीं, हमने यहाँ के सेन देवता मंदिर के सौंदर्यीकरण के साथ साथ नंदा देवी, कटारमल, सूर्य मंदिर, चिताई गोलू देवता मंदिर के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इन प्रयासों से इस क्षेत्र में धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को नई गति मिल रही है। हमारा मूल उद्देश्य है कि जो है हमारे आस्था के केंद्र हैं, हमारी श्रद्धा के केंद्र हैं, हमारे पुण्य स्थल हैं, उनको और अधिक सुदृढ़ बनाकर इस क्षेत्र में धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड के प्रति विशेष स्नेह, अत्यंत लगाव किसी से छुपा नहीं है। मैंने स्वयं देखा है, वे जिस स्थान को भी अपना स्नेह और समय देते हैं, वहां पर्यटन और विकास दोनों को एक नई गति मिलती है। चाहे वो हमारे देश का जो पहले, जिसको अंतिम गांव कहा जाता था, माड़ा गांव हो, अब जो पहला गांव हो गया है, चाहे आदि कैलाश हो या हरसिल मुखवा जिसको मां गंगा का मायका कहते हैं, या केदारनाथ धाम हो, या फिर हमारा ये पुण्य भूमि जागेश्वर धाम हो, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से इन सभी स्थानों की पहचान आज देश और दुनिया के अंदर बहुत सशक्त हुई है। उत्तराखंड के प्रति विश्वास और जागेश्वर धाम की निरंतर बढ़ती हुई वैश्विक पहचान का परिणाम है कि पिछले 2 महीनों में यहाँ 4 लाख से भी अधिक श्रद्धालु और पर्यटकों ने बाबा जागेश्वर धाम का आशीर्वाद प्राप्त किया है। और निश्चित रूप से जागेश्वर और इसके आसपास के क्षेत्र आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। क्षेत्र में पर्यटन बढ़ने से यहाँ के स्थानीय दुकानदारों को, होटल वालों को, होम स्टे संचालकों को,
हमारे टैक्सी और टूर का जो प्रोग्राम बनाते हैं, ऐसे पर्यटन से जुड़े हुए सभी कारोबारियों को फायदा मिलेगा। वैसे तो मुझे आप लोगों के बीच में बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन अभी मुझे जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम में भी जाना है और मुझे बताया गया है कि हजारों लोग इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैं और अधिक नहीं बोलूंगा क्योंकि ये यहीं पर कार्यक्रम हो रहा है, वहां पर भी बात रखनी है। भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का अपना विकल्प वही संकल्प लेकर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और आप सभी के सहयोग और जन भागीदारी से हम इस संकल्प को अवश्य सिद्धि तक पहुंचाने में सफल होंगी। मेरी बाबा जागेश्वर से ये प्रार्थना है कि वो हमारे समस्त प्रदेशवासियों पर अपनी कृपा बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें, सभी के जीवन में सुख हो, समृद्धि हो, उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें और हमारे जो प्यारे प्यारे बच्चे जो आज आए हैं, हमारे उत्तराखंड के बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ें, अपने जीवन में नित नए आयामों को छुएं, नए कीर्तिमान स्थापित करें, सफलता की हर सीढ़ी उनको एक नया सोपान प्रदान करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और देवभूमि उत्तराखंड को निरंतर प्रगति के पथ पर बाबा हम सबको रखें, इन्हीं शब्दों के साथ पुनः जागेश्वर धाम के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।